सबको मेरा नमस्ते, सबको जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए हम वचन में चलते हैं। वचन है मत्ती 7 अध्याय। मत्ती 7 अध्याय का 7 पढ़ेंगे। मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। जो कुछ हम परमेश्वर से मांगते हैं हमें क्या मिलता है? हमें सब कुछ मिलता है। तो इस हेडिंग का है मत्ती 7 अध्याय का 7। पढ़िए। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। वचन कहता है मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें मनुष्य अगर मांगेंगे तो हमें मिलेगा नहीं। अगर हम परमेश्वर से मांगेंगे तो हमें सब कुछ मिलेगा। हालेलुया। हम अगर परमेश्वर से मांगते हैं तो परमेश्वर हमें क्या करता है? सब कुछ देता है। कहते हैं मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जो कुछ हम मांगते हैं, हम अपने पिता से जो कुछ मांगते हैं हमें मिलता है। और ढूंढते कहीं ना कहीं परमेश्वर का बेटा या बेटी, परमेश्वर के लोग मिलते हैं जो प्रभु को जानते हैं। जो नहीं जानता है वो भी प्रभु को जानेगा कि हमारा परमेश्वर कौन है, कौन सच्चा परमेश्वर। हालेलुया। आगे पढ़िए। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। आमीन। जो कुछ क्या होता है? मांगता है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर से मांगते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें सब कुछ मिलता है। अगर हम प्रभु से मांगते हैं तो हमें मिलता है। ढूंढते हैं तो कहीं ना कहीं परमेश्वर के बेटी या बेटा मिलेगा। और खटखटाते हैं तो वो हमारे लिए क्या करता है? द्वार खोल देता है। हालेलुया। जब हम जो कुछ मांगते हैं तो हमें परमेश्वर देता भी है। ढूंढते तो कोई ना कोई बताएगा कि वहाँ फला जगह जाओ, परमेश्वर के लोग हैं जो प्रभु वो सब कुछ देने वाला है। हालेलुया। आगे। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे? तुम में से ऐसा कौन मनुष्य होगा जो रोटी मांगे उसे पत्थर दे? ऐसा कोई मनुष्य है कि आपका बच्चा अगर आपसे मांगे तो आप उसे पत्थर देंगे? उसे भूख लगी है, वो आपसे मांग रहा है, तो उसको क्या पत्थर दोगे? नहीं दे सकते। वचन कहता है तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे। ऐसा कौन मनुष्य है? ऐसा कोई मनुष्य है? नहीं है कि बच्चा भूख लगा है आपसे मांग रहा है तो आप उसे पत्थर देंगे। मछली मांगेंगे तो उसको क्या देंगे? सांप देंगे? नहीं, नहीं दे। ऐसा नहीं कर सकते हैं। आगे पढ़िए। या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः नहीं, तो उसने एक बताया ना। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों की अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की जय। देखिए यहीं पे वचन कहता है अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तु क्यों ना देगा। हालेलुया। जब आप अपने बच्चों को अच्छी वस्त्र दे सकते हैं तो उस पिता ने आपको क्या नहीं देगा? जो आप मांगेंगे वही मिलेगा ना। आप प्रभु से मांग के तो देखिए। हमने तो मांगा, हमने जो कुछ मांगा हमें मिला है। पर आप भी मांग के देखिए कि आप प्रभु से मांग के देखिए वो क्या देने वाला।
मैं तो बहुत कुछ मांगी, मुझे मिला है। जो चीज़ें मैंने चाहा वो हमें मिला, क्योंकि हमारा परमेश्वर कैसा है? तुरंत देने वाला। परमेश्वर कैसा है? तुरंत देने वाला, तुरंत का परमेश्वर। हालेलुया। अब यहीं पे कहता है, या मछली मांगे तो उसे सांप दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्त्र देना जानते हो, तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों की अच्छी वस्त्र क्यों ना देगा। जो जैसे अपने बच्चों को आप अच्छे से अच्छे पहना सकते हैं, अच्छे से अच्छे खिला सकते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे भी किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, अच्छे से अच्छे खाएं, अच्छे से अच्छे पहने। हालेलुया। जब बुरे होकर तुम नहीं दे सकते तो सोचो तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्या है। आप जो कुछ मांगेंगे आपको मिलेगा, आपका स्वर्गीय पिता आपको जरूर देगा। हालेलुया। हाँ, आगे बढ़ी। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा यही है। हालेलुया। देखिए, यहीं पे वचन आपसे यही बात हम बार बार कह रहे हैं आपसे, कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छा खिला सकते हो तो परमेश्वर आपको क्यों नहीं देगा। आप एक बार मांग के तो देखिए। आप ढूंढिए कहाँ सच्चा परमेश्वर। किसी मनुष्य के अंदर मत ढूंढिए, आप ढूंढिए कहीं ना कहीं परमेश्वर के लोग मिलेंगे जो प्रभु को जानने वाले हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाला है। उस परमेश्वर के पास जाइए। नहीं पता तो पूछिए कि प्रभु यीशु कौन है। प्रभु यीशु के पास हमें जाना है, क्योंकि हमारा प्रभु मार्ग और सत्य और जीवन देने वाला। हमारा परमेश्वर कैसा है? मार्ग है, सत्य है, जीवन है। वह जीवन देने वाला है, सत्य की राह पे चलाने वाला है, सुख शांति देने वाला है। पर हम सब लेते ही नहीं। हम सब खोजते रहते कहाँ प्रभु है, किस जगह है, कहाँ जाए। आप इस जंगल में भटकते रहते हैं, फिर भी आपको मार्ग नहीं दिख रहा है। किस राह पे जाए, अच्छाई की जाए कि बुराई की जाए, कैसे जाए। हम तो यही कहेंगे, आप अच्छाई के रास्ता पकड़िए। सत्य मार्ग है, जीवन प्रभु यीशु है। बिना उनके द्वारा कुछ भी नहीं हो सकता। हालेलुया। अब ये बता रहा वचन, आगे पढ़ो। संकेत फाटक से प्रवेश करो। अच्छा, आगे बढ़ गए, देखो। हालेलुया। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे। आप यदि चाहते हैं कि मनुष्य आपके साथ देगा तो नहीं दे सकता है। पक्का दोस्त भी हट जाएगा। वक्त पे आप जिससे प्रेम करते हैं ना, वो भी आपको छोड़ के भाग जाएगा। आप देखिए तो उससे कि कितना प्रेम करता है, कितनी गहराई से करता है। उससे बस थोड़ा सा कह दो कि पैसा हमें चाहिए, देखो छोड़ के भाग जाएगा। पैसे के नाम पे भाग जाएगा कि हमसे ये दोबारा ना टकराए, हमसे मांगे। हालेलुया। लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता ऐसा नहीं है। हमारा प्रभु यीशु देने वाला, वो लेने वाला नहीं है। खुद कहता है, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। जो कुछ हम मांगते हैं हमें मिलता है। ढूंढते हैं कोई ना कोई, यहाँ से वहाँ तक, कहीं ना कहीं जंगल में मिलेंगे। जंगल में नहीं, तब भी प्रभु आपको मिलेगा। हालेलुया। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उसके साथ वैसा ही करो। जैसा चाहते हो कि मनुष्य हमारे साथ प्रभु की सेवा करे, तो वो भी करेगा। हालेलुया। क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। किसकी शिक्षा? जो पहले के लोग भी कह गए कि परमेश्वर का देने वाला, लेने वाला नहीं।
कुछ भाई लोग कहते हैं कि भाई बहनों लोग भी कहते हैं, भाई लोग प्रभु के दिया सब कुछ है, लेकिन ऐसा मोड़ आ गया कुछ भी नहीं रह गया। लेकिन हाँ, जब मैं प्रभु से मांगते तो हमें मिलता भी है। कहा जब मैं प्रभु को नहीं जानता था, बहुत परेशान था, जब मैं प्रभु को जान गया तो हमें सब कुछ मिलता है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जब तुम बुरे होके अपने बच्चों को बुरा नहीं चाहोगे तो तुम्हारे स्वर्ग पिता भी नहीं चाहेगा। वो कहता मांग, मैं तुझे स्वर्ग का झरोखा खोलूंगा, मैं तुझे दूंगा, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगा, मैं तुम्हें हर विपत्तियों से बचाएगा, आने वाला संकट भी प्रभु बचाएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर न्यायी है। हमारा परमेश्वर छुड़ाने वाला है, बंधनों से आज़ाद करने वाला है। हमारा वो परमेश्वर है जो हमें सब कुछ देने वाला है। तो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं प्रभु का वचन। सबको जय मसीह पढ़े जाने से प्रभु आशीष दे, आप सभी को आशीष मिले। जय मसीह।